लोकसभा चुनाव को लेकर अब 4 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस व बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो शुरू हो गए हैं। जिस कड़ी में कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में डोर टू डोर संपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र बोले, बीजेपी अलवर में प्रत्याशी इंपोर्ट कर बाहरी प्रत्याशी लाई है। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी प्रत्याशी 10 साल के कार्यालय पर चुप हैं, झूठ बोलकर और भावनाओं से खेलकर सत्ता में आए हैं। 10 सालों में एक युवा साथी नहीं कह सकता कि अच्छे दिन आ गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। पेट्रोल डीजल के दाम, बेरोजगारी, महंगाई कम करने, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए लाने की गारंटी दी गई थी। जनता को अब इन पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस की गारंटी गरीबों, किसानों, युवाओं व महिलाओं को सच की गारंटी है। जनता को अब बीजेपी पर विश्वास नहीं है। जनता अब कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को जनता का अपार प्यार व समर्थन मिल रहा है। जी सर, आज डोर टू डोर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसे जी देखिए, हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है उसके हम पर्चे भरवा रहे हैं। इसमें बहुत सारी हर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए सभी हम गारंटी दे रहे हैं। और हमारी गारंटी और मोदी की गारंटी में बहुत बड़ा ये फर्क है कि वो झूठी गारंटी है और जो गारंटी उन्होंने दी थी वो सारी फेल हो चुकी है। अच्छे दिन की बात करी थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात करी थी, पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात करी थी, 15-15 लाख अकाउंट में डालने की बात करी थी। तो एक तरह से उनकी गारंटी जो है में था, जनता के बीच में हूँ, जनता कांग्रेस के साथ है। परसों प्रियंका गांधी जी अलवर के अंदर आ रही हैं, रोड शो करेंगी। कंपनी बाग से लेकर चर्च रोड होती हुई, ओप सर्कस होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह तक का पूरा रूट रहेगा। और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रोड शो अलवर के अंदर प्रियंका जी का रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले एक सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। तो ये गुमराह करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ बताया कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीज़ों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दे, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। बीजेपी का एक भगवा झंडा लेकर के घूमने वाले को कल सीबीआई रेड पड़ी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती कांग्रेस। पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूँ, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ऑर्डर रखा है, बीजेपी का ऑर्डर रखा है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। बीजेपी ने किसानों को, ट्रैक्टर से कुचलने वालों को बचाने में मदद की। बीजेपी के नेता बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, गवाहों का मर्डर कराते हैं। बीजेपी के सांसद महिला पहलवानों से दुराचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये बीजेपी का चेहरा है।
मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ। अलवर पुलिस इसे दबाती रही, अलवर पुलिस कराते रहे। मैं और आप CBI सही कह रहे हैं, द्वारा पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो ये तो करनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई। देखिए, मैं आपने भी आवाज उठाई अब थी कि मैं इस मामले को लेकर किससे कहें, पूरी सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। मोदी जी तो बड़ी वॉशिंग मशीन ले आए, जिन पे हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले खुद मोदी जी ने लगाए हो। अजीत पवार के लिए तो कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। देवेंद्र फडणवीस ने ही तो कहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने। आज अजीत पवार बीजेपी में है और मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज करेंगे। तो ये बीजेपी का जो है, जो आज आप जो प्रचार देख रहे होगे सब जगह, भगवा पहन के मोदी जी जो जिस प्रकार से एक जनता के बीच में खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भगवे रंग की बहुत कदर करती है, इज्जत करती है, इसका सम्मान करती है। कम से कम राजनीति के अंदर इसको लेके इस रंग की तो आप बेकदरी